फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी लाइनअप है वोल्टास एसी की। तो फ्रेंड्स, वोल्टास एसी एक टाटा प्रोडक्ट है, यानी टाटा प्रोडक्ट यानी टाटा के साथ इनका टाइप है, जो कि ए टाटा प्रोडक्ट आपके हर एसी में लिख के आता है और बीच में बिल्कुल बड़ा बड़ा हिडन लिख के आता है वोल्टास। ठीक है, तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, क्वालिटी होती है, ये काफ़ी हैवी होती है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू दूंगा, मैं आपको वोल्टास के 1.5 टन के 3 स्टार का रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं आपको सभी एसीओ का रिव्यू दूंगा जितने भी इनमें मॉडल आते हैं, ताकि मार्केट में परचेज करने से पहले अगर आप सर्च करें और आपको ये वाला एसी लेना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मॉडल जो आज मैं आपको देने वाला हूँ वो 183V वर्टिस एम्ब्रेल्ड 1 का डेमो देने वाला हूं, जिसका इंडोर में कोड भी होते हैं। तो कोड किस प्रकार का होता है? 450 300 3632। इसका कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड, वो 5100 वाट के करीब रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये एसी आपका स्टेपेबल भी है। स्टेपेबल मींस अभी मैं आने वाले फीचर में बताऊंगा कि उसका है क्या, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसी फीचर्स में ही मैं आपको इसको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी बता देता हूं, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आएगी 5400 वाट तक जाएगी। अगर ये एसी 50% पे चलता है तो 2550 वाट के करीब चलता है। तो एसी आपका 3 स्टार का है तो इसकी ISER रेटिंग कितनी होगी? 3.8 इसकी ISER रेटिंग है। यूनिट पर ईयर की बात कर लेते हैं कि यूनिट पर ईयर कितना है, तो 1037.79 के करीब इसका यूनिट पर ईयर है। तो फ्रेंड्स, ये पावर इनपुट के ऊपर भी चलता है। अगर ये पावर इनपुट के ऊपर चलता है तो इसका जो पावर इनपुट होता है वो करीब आपका 1200 से लेके 1690 के करीब तक का रहता है। नॉइज लेवल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 28 dB का इसका नॉइज लेवल है। तो सबसे पहला फीचर आता है फ्रेंड्स इसका रोटरी कंप्रेसर। इसका जो कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स, रोटरी कंप्रेसर होता है, जिसका एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है 52 डिग्री तक होता है। और ये क्या करता है फ्रेंड्स, वेरिएबल मोड पे चलता है। इसके बेनिफिट होते हैं वाइब्रेशन कम, नॉइज लेवल कम और काफी हद तक बिजली की सेविंग भी होती है। जब आप इस एसी को चलाते हो रूम के अंदर, उस समय इसका टेम्परेचर क्या होता है, 16 डिग्री मिनिमम होता है और 30 डिग्री आपका मैक्सिमम होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका 4 वे एयर स्विंग के साथ भी आता है। इसमें अगर आपको कूलिंग चाहिए लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, तो इसमें 4 वे एयर स्विंग भी आती है। अब मैं बात कर रहा था 5400 कूलिंग कैपेसिटी की, तो इसमें कौन सा फीचर है जो 5400 कूलिंग कैपेसिटी तक जाता है? यानी इसमें आपको 5-in-1 एडजस्टेबल कन्वर्ट मिलता है, यानी 5-in-1 एडजस्टेबल, यानी इस एसी को आप डिफरेंट मोड्स में यूज कर सकते हो। यानी एक टाइप से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ये 1.5 टन का एसी है, तो इसको आप 0.1 टन, 1.2 टन, 1.25 टन और 1.5 टन या फिर 1.6 टन के करीब भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये स्टेपेबल एसी है जो कि एक टाइप से डिफरेंट मोड्स पे चलता है। अब इनके बेनिफिट क्या होते हैं? इनके बेनिफिट ये है कि ये बिजली की काफी हद तक सेविंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रूम के अंदर कोई एब्सेंस है, प्रेजेंस है, उस समय पे आप इस एसी को चेंज कर सकते हैं। रूम में ज्यादा मेंबर है तो उस समय भी आप इस एसी को चेंज कर सकते हैं। यही इसके बेनिफिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट फीचर आता है आपका एंटी डस्ट विद एंटी माइक्रोबाइल कोटिंग। यानी ये फिल्टर ऐसा है कि इसमें एक स्पेशल कोटिंग की जाती है जो कि आपके बैक्टीरिया, फंगस या फिर PM2.5 लेवल के कण है उसको ये डीएक्टिवेट करता है। साथ ही साथ कंपनी इसमें आपको R32 गैस भी देती है, जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है। रेफ्रिजरेंट जो होता है आपका काफी अच्छा होता है कूलिंग के मामले में, और ओजोन लेयर को ये हार्म कम करता है। इसके साथ साथ जो आप इंडोर इसका देखते हो, तो इंडोर में जो इवेपोरेटर कॉइल होती है एसी के अंदर, कूलिंग कॉइल जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आपकी ब्लू फिंच कोटिंग की जाती है। यानी फिंच जो होती है उसके ऊपर ब्लू फिंच कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से आपका एसी जो होता है लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबली चलता है। यानी एक टाइप से करोजन रेजिस्टेंट वो बनाया जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको स्लीप मोड भी मिलता है। स्लीप मोड का फायदा क्या होता है फ्रेंड्स? स्लीप मोड अगर आप लगाते हो तो ये क्या करता है, रात के समय ऑटोमेटिकली 1 डिग्री ऊपर और 1 डिग्री आपका डाउन भी कर सकता है, क्योंकि ये आपको सोने में कोई दिक्कत ना दे, इसलिए स्लीप मोड लगाया जाता है। क्यों? अगर मान लीजिए आपने 18 डिग्री लगा रखा है और ज्यादा ठंड लग रही है आपको, तो उस समय पे क्या होता है, ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सेंस करके 18 की जगह आपका 19 कर देगा या फिर 20 कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आपको नेक्स्ट फीचर आता है ऑटो क्लीन फीचर। मैं ये कह रहा था कि ऑटो क्लीन और आइस वॉश आपको मार्केट में दोनों मिलेंगे, क्योंकि ट्रेड का चेंजेस होता है। मार्केट में क्या होता है ना, डीलर टू डीलर आपको मिलते हैं। तो डीलर टू डीलर अगर मिलते हैं तो एक में आपको ऑटो क्लीन और एक में आपको आइस वॉश होता है। होता क्या है,
जितनी भी आपकी ये इवेपोरेटर कॉइल होती है, इवेपोरेटर कॉइल में क्या होता है कि जितनी भी डस्ट पार्टिकल जमा रहती है तो वो क्या करता है, उसको फ्रॉस्ट करता है, एक टाइप से आइस जमाता है वहां पे, उसको मॉइस्चर करता है, उसके बाद उसको ड्रेन आउट कर देता है और लास्ट उसको ड्राई करता है इवेपोरेटर कॉइल को। एक टाइप से प्योर एयर आपको बाद में ये देता है। यानी अगर वहां पे डस्ट पार्टिकल जमता है तो वो क्या करता है, एक टाइप से प्रदूषण वाली एयर आपको दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको प्योर एयर मिलेगी, यानी सेल्फ क्लीनिंग आपके एसी की हो रही है। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मेमोरी रीस्टार्ट का भी ऑप्शन आता है। मान लीजिए आपने 16-18 डिग्री लगा रखा है, 20 डिग्री लगा रखा है और अचानक से लाइट चले आए, तो लाइट आने के बाद ये एसी वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे कि आपका एसी लगा हुआ होता है टेम्परेचर पे 18 डिग्री पे, तो वहीं से स्टार्ट होगा, आपको दोबारा से रिमोट की सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं इसके वारंटी की। वोल्टास अभी जो वारंटी दे रहे हैं, लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं अपने कंप्रेसर की, और 1 ईयर की टोटल दे रहे हैं और 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है। तो फ्रेंड्स 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी जब भी आप परचेस करेंगे मार्केट से, तो वहां के स्टाफ से पहले कंफर्म कर लेना कि इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि वारंटी में कंडीशन अप्लाई होती है। इसमें आपकी गैस इंक्लूडिंग नहीं है, बाकी आपका पीसीबी, कंडेंसर कॉइल वगैरह और जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो भी कवर्ड है। तो कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। अदरवाइज इसकी जो नॉर्मल इस बेसिक वारंटी होती है, स्टैंडर्ड वारंटी 1 ईयर, 10 ईयर और 5 ईयर पीसीबी वगैरह की होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका 1.5 टन का डेमो 3 स्टार का। तो अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछने हैं तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।